एक रेस्टोरेंट में एक भिखारी व्यक्ति रोज भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप नाश्ता करके बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह नाश्ता कर रहा था तो एक ग्राहक रेस्टोरेंट के मालिक के पास आया और बताने लगा कि भिखारी रोज भीड़ का फायदा उठाकर तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना मुफ्त में खाकर निकल जाता है और रोज की तरह वो आज भी फिर खाना खाकर बिना पैसे दिए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक मुस्कुराया और कहने लगा उससे कुछ न कहें और जाने दे, इसके बारे में उससे कुछ देर बाद बात करेगा। हर रोज की तरह उस गरीब व्यक्ति ने नाश्ता किया और इधर उधर देखकर भीड़ के बीच से चुपचाप निकल गया। ये देखकर ग्राहक फिर परेशान हो गया और फिर से रेस्टोरेंट के मालिक से जाकर पूछने लगा कि अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे बताएं कि आपने उस व्यक्ति को बिना पैसे दिए क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया और कहने लगा आपसे पहले कई लोग मेरे से प्रश्न कर चुके हैं और रोज एक नया व्यक्ति मेरे पास आता है इसी प्रश्न के साथ, परंतु मैं उसे अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने रोज बैठता है, भीख मांगता है और जब भी देखता है कि भीड़ है तो चुपके से खाना खाकर चल जाता है। परंतु अब मेरे और मेरे व्यापार के साथ इस व्यक्ति का अलग संबंध बन गया है। मैंने कभी भी उस व्यक्ति को न तो रोका और न पकड़ा और न ही कभी इसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगा कि मेरी दुकान, मेरा व्यापार शायद इसी व्यक्ति की वजह से चल रहा है। शायद मेरी दुकान में भीड़ इसी व्यक्ति की प्रार्थना की वजह से ही है। मुझे लगता है जब व्यक्ति मेरी दुकान के सामने बैठकर ये प्रार्थना करता है, प्रभु इस रेस्टोरेंट में जल्दी से जल्दी भीड़ बढ़े और इतनी भीड़ बढ़े कि मैं जल्दी से अंदर जाकर खाना खा सकूं और चुपचाप निकल सकूं। और जब से व्यक्ति खाना खाने आने लगा तो भीड़ और व्यापार खूब बढ़ने लगा, तो ये भीड़ उसकी प्रार्थना का ही नतीजा ही लगती है। तो मेरे लिए तो व्यक्ति एक भगवान की तरह ही है। दोस्तों, इस कहानी का मूल मंत्र यही है कि अपने ऊपर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी के भाग्य और प्रार्थना सिखा रहे हो। दोस्तों, आपको कहानी सुनकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वाई सक्सेस। नमस्कार।